इतना पॉडकास्ट 21वीं सदी के किसी भी साल में ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। इसके पहले तक आमने सामने के फॉर्मेट में सवाल जवाब होते थे, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते थे, जिसमें कोई पत्रकार पूछता था सवाल, लेकिन अब पूछना गायब हो गया तो इंटरव्यू का मजा भी खत्म हो गया। आपने देखना बंद कर दिया। इंटरव्यू से माहौल अब नहीं बनता, उल्टा हल्ला हो जाने लगता है कि आम कैसे खाते हैं। पूछने के नाम पर यही बचा था तो किसी बाग में चले जाते, वहां जैसे चाहते आम खा लेते। प्रधानमंत्री के पास जाने की क्या जरूरत, किसी मंत्री के साथ चाय पीने की क्या जरूरत। तो 2025 में यह रास्ता निकाला गया। आमने सामने का इंटरव्यू बंद, इंटरव्यू में आमना सामना बंद। अब होगी आपस की बातचीत। वैसे जब हवा से फेफड़ा खराब हो ही रहा है तो हुक्का पी के क्यों खराब करना। लेकिन पॉडकास्ट पर जब भी मेरी नजर पड़ती थी, मुझे दो लोग हुक्का पीते नजर आते थे। जैसे गांव में सर्दी के दिनों में दरवाजे के बाहर दो बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हों और बगल में भैंस दोनों को हुक्का पीते देख रही हो। ये हानिकारक होता है। मैं बस पॉडकास्ट में दो लोगों के हुक्का पीने का उदाहरण दे रहा हूं। पाइप हटाकर माइक लगाकर दो लोग गुड़गुड़ाने लगे हैं तो आपने देखा ही होगा इस तरह से। लेकिन जेंजी ने कहां देखा होगा, इसलिए जेंजी भी देख लें। अगर उनके मम्मी पापा छठ में जनरल बोगी में लदाकर कुचाकर बिहार नहीं जाते हैं और दिल्ली मुंबई में ही छठ मनाते हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए कि वे अब जेंजी हो गए हैं। उन्होंने गांव नहीं देखा और गांव में आज भी दो लोग इस तरह से किसी के दालान पर हुक्का पीते हैं, उन्हें पता नहीं है। वैसे दिल्ली के गांव में भी इस पाइप के साथ लोग आपको दिख जाएंगे, जिसे देखते ही अब पॉडकास्ट की माइक की याद आ जाती है। इसीलिए आपको इसकी मिसाल दी, वरना यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो होता ही है। तो 2025 में लोगों ने पाइप की जगह माइक लगा दी और लगे आपस में बातें करने। जैसे गर्मी के दिनों में दो पड़ोसी शाम को दरवाजे के बाहर पानी पटाने के बाद बैठकर वहीं बातें कर रहे हों। आराम आराम से बातें चल रही हैं। एकदम ठीक इसी मॉडल पर बन गया पॉडकास्ट। है तो काफी पुराना, मगर 2025 में चल गया थोड़ा ज्यादा। हर आदमी पॉडकास्ट करने लगा। जो नहीं कर रहा था वो करने की प्लानिंग कर रहा था। ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट के बाद पॉडकास्ट। सबने दो दो कुर्सियां मंगाई। बैंक्वेट हॉल में दूल्हा दुल्हन के लिए जो ऊंची वाली कुर्सी रखी जाती है, जिससे बाद में कथा सुनाने वाले बाबाओं ने भी अपना ली, वही कुर्सी लौट कर आई पॉडकास्ट के सेट पर। तो ऐसी ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठकर धंसकर होने लगा पॉडकास्ट। अब हो गया संकट, सब पॉडकास्ट करने लगे तो बात किससे की जाए। इतने लोग तो है नहीं कि पॉडकास्ट किससे की जाए। मंत्री कितना पर्सनल बताए। बचपन के किस्से भी लोगों को 10-20 ही याद रहते हैं। वही जीवन भर दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच दोहराते रहते हैं। पता नहीं ऐसे किस्से 100 बार सुन चुके उनके यार दोस्त क्या कहते होंगे कि भाई ये कहानी तो तुमने हमें ऐसे सुनाई थी, तू उसके पॉडकास्ट पर मुंबई की बताकर क्यों सुना रहा था, चाचा जी की जगह मामा जी के नाम से क्यों बता रहा था। खैर, अचानक सारे मंत्री पॉडकास्ट करने लगे और अचानक से ही पॉडकास्ट के लिए मंत्री कम पड़ गए, क्योंकि हर मंत्री का पॉडकास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मंत्री के बचपन की कहानी नहीं होती है कम से कम बताने लायक। हर मंत्री बचपन में मगरमच्छ नहीं पकड़ लाता है। लगे लोग खोजने की किसका पॉडकास्ट करें। सब अपने घर से बाहर खोज रहे थे, बालकनी में, कॉरिडोर में। किसी ने नहीं सोचा बाहर कोई नहीं मिल रहा है, घर के लोगों के साथ पॉडकास्ट शुरू कर दें। घर के लोग ना सही, पड़ोसी को पॉडकास्ट पर बुला लें। ब्रेकफास्ट की जगह पॉडकास्ट पर बुलाइए, इससे देश को फायदा होगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिल हैं, जो इतिहासकार से लेकर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन गए हैं,
उन सबको चांस मिलेगा और हम लोग भी देखेंगे कौन कौन लोग 10 साल में हिस्टोरियन बने हैं। 2025 में मुझे लगने लगा कि हर आदमी पॉडकास्ट करने लगा है और ऐसा कोई बचा नहीं जो बचपन से लेकर जवानी तक की अपनी कहानी किसी पॉडकास्ट पर बताकर नहीं लौटा है। पॉडकास्ट से निकला कुछ नहीं, लेकिन पॉडकास्ट के लिए लोग घर से निकलने लगे। कोई उसके पॉडकास्ट पर जा रहा है तो कोई अपने पॉडकास्ट पर उसी को बुला रहा है। जैसे होता है ना गांव में, थोड़ी देर इनके दरवाजे पर बैठे, गुड़गुड़ा लिया, फिर थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर जा बैठे, वहां गुड़गुड़ा लिया। गोदी मीडिया के एंकरों ने चिल्ला चिल्ला कर 10 साल से दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए लोगों को ब्रेक तो चाहिए था। तो आराम आराम से बातें करने का तरीका निकाला गया। यह पॉलिसी ठीक थी। चिल्लाकर बोलने से भी कुछ नहीं निकल रहा था, और जब निकलना ही कुछ नहीं तो क्यों ना आराम आराम से बोला जाए। पॉडकास्ट नया जरिया बन गया। आया था रेडियो के जरिए, लेकिन इस पर कैमरा लग गया। कैमरा लगते ही ये पॉडकास्ट से टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट सब हो गया। किसी के घर में सोफा देखता हूं तो लगता है ये बैठने के लिए नहीं, पॉडकास्ट के लिए लगाया गया है। अभी अभी हो गया है या अभी अभी पॉडकास्ट होने वाला है। आईफोन ने 2005 से पॉडकास्ट की सुविधा दे रखी थी, तो हमने भी साउंड क्लाउड में जाकर पॉडकास्ट बना दिया। ऐसे ही चकल्लस के लिए फरवरी 2016 में वॉशिंगटन की कड़कड़ाती ठंड, बर्फ गिर रही थी, तो किसी ने कहा पॉडकास्ट किया कीजिए। हमने वॉशिंगटन पर पॉडकास्ट कर दिया। जो देख रहा था वही बताने लगा। नाम रख दिया रेडियो रविश। उस समय लोग डरा करते थे, डरने की तरह तरह की प्रेरणा लिया करते थे। तो हमने एक काव्य रचना शुरू की, जिसे बाद में बंद कर दी। उसका नाम रखा प्रेरित काव्य। महान लोग प्रेरित करने के लिए लिखते हैं। मेरी रचना में डर के रिस्पॉन्स में लिखा जाने लगा, उस समय की घटना के आधार पर। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को देखने जाने का और उसके बारे में पढ़ने का अनुभव थोड़ा सा हासिल है। वॉशिंगटन डीसी पहली बार आया हूँ और लोकतंत्र का सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले दो मुल्कों की ये दो राजधानियाँ, इनके बीच की संस्थाओं, व्यवस्थाओं को लेकर तुलना करने का जी चाहा। दुनिया